सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का मैं एम.आर. महावर स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 3 आंकड़ा शास्त्र के अंदर पार्ट 3 नियत संबंध की चर्चा करेंगे। नियत संबंध की चर्चा करेंगे। नियत संबंध के अंदर दो चल होते हैं, x और y। x को हम स्वतंत्र चल या निरपेक्ष चल कहते हैं और y को हम आधारित या सापेक्ष चल कहते हैं। जैसे इसका मैं उदाहरण दूंगा, वर्षा और खेती। खेती वर्षा पे डिपेंड है, वर्षा खेती पर है, तो वर्षा हुआ निरपेक्ष चल जिसे हम x से दर्शाएंगे और खेती हुआ आधारित चल जिसे हम y से दर्शाएंगे। और इसके अंदर अब हम नियत संबंध रेखा ज्ञात करेंगे। नियत संबंध रेखा नियत संबंध ज्ञात करने की दो पद्धति है। एक है न्यूनतम वर्ग की पद्धति और दूसरी है विकर्ण आकृति की पद्धति। सर्वप्रथम हम न्यूनतम वर्ग की पद्धति देखते हैं। तो इसके अंदर नियत संबंध रेखा कैसे ज्ञात करनी है, तो आइए देखते हैं। नियत संबंध रेखा y कैप बराबर a प्लस बी एक्स। इसके अंदर x स्वतंत्र चल है, y आधारित चल है और a और b दिखाई दे रहा है। तो ये a और b हमको ज्ञात करना है। अब b ज्ञात करने की तीन पद्धति है। b ज्ञात करने की तीन पद्धति है। पहला है सिग्मा x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार और अंडर और अपॉन में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जहाँ पर x बार y बार पूर्णांक हो। दूसरा है b बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, जहाँ पर x और y बार अपूर्णांक हो। देखिए, पूर्णांक हो तो पहली मेथड और x बार और y बार अगर अपूर्णांक में आता दशमलव में तो दूसरी मेथड। फिर तीसरी मेथड है b बराबर n सिग्मा यू वी सिग्मा u गुणे सिग्मा v अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, जहाँ x बार और y बार अपूर्णांक हो। अब सवाल ये उठता है कि दूसरी मेथड में भी अपूर्णांक हो, तीसरी में भी अपूर्णांक हो, तो लेने कैसे। लेकिन जहाँ दोनों अपूर्णांक में चलेंगे, लेकिन जहाँ पर x अवलोकन और y अवलोकन की कीमत अगर छोटी हो तो मेथड नंबर 2, और अगर x और y की कीमत अवलोकन की कीमत अगर बड़ी हो तो मेथड नंबर 3। इसके बाद a बराबर y बार माइनस बी एक्स बार। a कैसे ज्ञात करेंगे, y बार और x बार उसके अंदर जो b हमने गिना है उसकी कीमत रखेंगे तो हमें a मिलेगा। और इस तरह अपने को नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। तो चलो बच्चों, अब हम चलते हैं 3.1 का पहला सवाल। तो 3.1 का देखिए, एक सवाल है। यहाँ पर मूल्य दिया है 12, 14, 15, 16, 18, 21
मांग दिया है 18, 12, 10, 8, 7 और 5। पहले वाले को हम x मानते हैं, दूसरे वाले को y, और इसका हम टोटल करते हैं तो इसका टोटल आ रहा है 96, इसका टोटल आ रहा है 60। अब हम x बार निकालेंगे, x बार सिग्मा x अपॉन n, और y बार निकालेंगे सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा x यानी x का टोटल 96 और n यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो निकाला हमने, तो ये आ रहा है 16, और y बार आ रहा है, तो सिग्मा y का टोटल जो है वो है 60 बटे में 6 यानी 10। देखिए दोनों पूर्णांक में, यानी मेथड नंबर 1। अब इसके अंदर पहला आएगा x माइनस x बार, और दूसरा है y माइनस y बार। अब इसके अंदर पहले में x बार है 16, तो x की कीमत 12 में से 16 घटाएंगे तो -4, फिर 14 में से 16 घटाएंगे -2, फिर 15 में से 16 घटाएंगे -1, 16 में से 16 घटाया 0, 18 में से 16 घटाया 2, और 21 16 घटाया 5। यहाँ पर प्लस और माइनस समान होना चाहिए जिससे उत्तर 0 आए। तो देखिए 5 और 2 7, 4 2 6 और 1 7, 0 यानी सही है। इसी तरह y माइनस वाई बार, और y बार है आपका 10, तो y कितना, 18 में से 10 गया तो 8, 12 में से 10 गया 2, 10 में से 10 गया 0, और 8 में से 10 जाएगा -2, 7 में से 10 जाएगा -3, और 5 में 10 जाएगा -5। यहाँ भी प्लस का 10 हो रहा है, माइनस का 10 यानी 0, यानी समान सही है। इसके बाद के कॉलम क्या होंगे, तो इसके बाद में दोनों का गुणाकार होगा, तो इन दोनों का गुणाकार पहले आएगा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का गुणाकार, और इसके बाद का आएगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इन दोनों का गुणाकार करेंगे -32 -4 0 0 -6 और -25। इन दोनों का गुणाकार हमने इस तरह से किया, और इसका टोटल -67 आया। इसी तरह x माइनस एक्स बार का वर्ग करेंगे, ये रहा, और वर्ग में चाहे प्लस हो या माइनस सब प्लस हो जाएंगे, तो 4 चौक 16, 2 का 4, 1, 0 का 0, 2 का 4 और 5 का 25। बच्चों इसका टोटल आया 50। अब हम आएंगे b ज्ञात करना हमें। b का सूत्र सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार और सिग्मा x माइनस एक्स बार का वर्ग। बच्चों इसकी जो रकम है टोटल वो ये रही -67, और x माइनस का कितना रहा 50। अब इसका भाग दिया 67 में 50 का, तो -1.34। इसी तरह बच्चों अब a ज्ञात करेंगे, y बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार अपना पहले से है हमारे पास, वो 10 है, माइनस b आया -1.34, और x बार हमें दिया गया है 16। 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और इसका गुणा 1.34 का गुणा 16 के साथ होगा तो 31.44, और इन दोनों को जोड़ा इसका टोटल 21.44, और इन दोनों को जोड़ा तो ये आया 31.44। अब नियत संबंध रेखा, नियत संबंध रेखा y कैप बराबर a प्लस बी एक्स, a बराबर आया 31.44, b बराबर -1.34 x। बच्चों अगर सिर्फ नियत संबंध रेखा कहा जाए तो यहाँ पर सवाल पूरा होता है, लेकिन अगर x की कीमत देकर y की कीमत निकालनी हो तो आगे चलना पड़ेगा। तो आप 3.1 में देखेंगे कि x की कीमत उसमें 20 दी है, x बराबर 20 रखने पर रखेंगे इसके अंदर 31.44 माइनस 1.34 x 20, तो 31.44 और 1.34 का 20 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 26.8 और घटाया तो 4.64। यानी जब x बराबर 20 हो तो y बराबर 4.64 होगा। तो इस तरह से बाकी सवाल आपको 3.1 के घर पे करने हैं। ये पूरा सवाल है, इस पूरे सवाल को आपको देख लेने का और सवाल कर लेने। थैंक यू।